जय श्री राम, जय श्री राम। जब राम और सीता का उपवन में मिलन हुआ तो तुलसीदास जी किस तरह से उपमा करते हैं कि सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट तरऊ विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूप घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूप भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूप दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? सिय शोभाहि बरन प्रभु आपनी दशा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सनी वचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशाओं को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समयानुकूल वचन बोले। क्या बोले कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। हे तात, यह वही जानकी जी कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु विलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सौ सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभद अंग सुनुराता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुबंसिन कर सहेज सुभाऊ, मन कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता है। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहे न रिपुरन पीठी, नहीं पावहीं पर तिये मनु ठीठी। मंगन लहे न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते हैं, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती हैं, और भिखारी जिनके यहाँ से नाही नहीं पाते हैं, मतलब खाली नहीं लौटते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिए रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूप कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहे हैं। कि चितवती चकित चहु दिसि सीता,
कह गए नृप किशोर मनु चिंता, जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छैनी की सी आँख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को नेत्र भर देख नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखें, पलकिन पर हरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद ससिन जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। लोचन मग राम ही उरानी, दीन पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहीं कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर श्री उन्होंने जानकी जी पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद लिए, उनका ध्यान करने लगे। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते प्रगट भे, तहीं अवसर दो भाव। निकसे जन जुग विमल विधु, जगत पलट बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले। जय श्री राम, जय श्री